भारत की आज़ादी के बाद साल 1952 में लोकसभा के पहले आम चुनाव हुए। देश में लोकसभा की कुल 497 और राज्य विधानसभा की करीब 3283 सीटों के लिए पहली बार चुनाव किए गए। 17-18 करोड़ से ज़्यादा मतदाताओं ने उस वक्त इन सीटों पर फैसला किया था। फिर उसके बाद कांग्रेस ने देश में जीत हासिल करने के बाद अपनी सत्ता स्थापित की। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, कांग्रेस की सरकार हुई। देश में पहले शिक्षा मंत्री का भार सौंपा गया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। ये भी अपनी लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत करके संसद पहुंचे थे। साल 1888 में 11 नवंबर के दिन इनका जन्म हुआ। पत्रकार, इस्लामिक स्कॉलर, गांधीवादी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और कांग्रेस लीडर के तौर पर इनकी पहचान उस वक्त बेहद मजबूत हुआ करती थी। ये गांधी जी का खूब समर्थन करते थे, बंटवारे के खिलाफ थे। किसी भी बंटवारे का इन्होंने समर्थन नहीं किया और उसे सिरे से खारिज कर देते थे। साल 1952 में जब ये चुनाव जीत करके भारत के पहले शिक्षा मंत्री के तौर पर स्थापित हुए और शिक्षा मंत्री का जिम्मा संभाला, तो इनको उस वक्त आधुनिक शिक्षा के लिए इन्हें उत्तरदायी बताया जाता है। आधुनिक शिक्षा का इन्हें जनक कहा जाता है। देश में स्थापित आईआईटी और यूजीसी जैसी संस्थाएं इनकी ही दूरदर्शी सोच का परिणाम है। साथ ही संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी जैसी संस्थाएं इनकी ही देन है। इतना ही नहीं, 14 वर्ष तक की निःशुल्क शिक्षा जो बालक और बालिकाओं के लिए है, शिक्षा को अनिवार्य बनाना, साथ ही साथ व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा जैसी तमाम जो चीज़ें हैं इनको बढ़ावा देने और जन्म देने का इनकी ही सोच थी, जो आगे आकर साकार रूप होती हैं। 11 नवंबर को इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ये रामपुर की लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। नमस्कार, माइंड योर वोट में आपका स्वागत। मैं हूं राम प्रकाश राय। आज बात रामपुर लोकसभा सीट की होगी, जिसका लोकसभा कोड है 7। रामपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक ऐसी सीट जिसका जिक्र अक्सर फिल्मों में मिलता है। रामपुर का नहीं, रामपुरी चाकू का। रामपुरी चाकू का जिक्र न केवल भारतवर्ष बल्कि पूरी दुनिया में होता है। यहाँ का चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग और चीनी मिट्टी के बर्तनों का कारोबार भी खूब होता है। रामपुर की लोकसभा सीट में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं, जिनमें स्वार, चमरौआ, मिलक, बिलासपुर और रामपुर की सीट है। स्वार विधानसभा की सीट अभी पिछली विधानसभा चुनाव के बाद खूब चर्चा में रही थी, जहां सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान विधायक बने थे, जिन्होंने गलत जन्म प्रमाण पत्र लगाया था और बाद में हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई। हाईकोर्ट के फैसले के बाद वहां का चुनाव रद्द हुआ। उमर अब्दुल्ला को सजा भी मिली। दरअसल इनके नाम पर 2 पासपोर्ट और 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाए गए थे, जो बाद में हाईकोर्ट में साबित भी हुआ था। जब इस लोकसभा सीट पर हम प्रभावी नेताओं की बात करें, जो यहाँ के मतदाताओं को प्रभावित करते हैं, जो इस क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, उनमें सबसे बड़ा नाम वर्तमान समय में आता है मोहम्मद आजम खान का। मोहम्मद आजम खान का जन्म 14 अगस्त 1948 को रामपुर में ही हुआ था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली। वहाँ से ये लॉ ग्रेजुएट हुए। उसके बाद ये बतौर पेशेवर वकालत करने लगे। वकालत कुछ दिन चली, फिर उसके बाद ये राजनीति में आ गए। राजनीति में चूँकि इनका जुड़ाव पहले से ही था, पारिवारिक विरासत इन्हें राजनीति में मिली थी। इनके पिता मुमताज़ खान समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। साल 1974 में ये LLB इन्होंने की। फिर 1980 में ये पहला चुनाव लड़े। पहला चुनाव ये समाजवादी पार्टी से नहीं लड़े थे। पहला चुनाव ये जनता पार्टी सेकुलर से लड़े थे। जनता पार्टी सेकुलर से इन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद ये कई दलों से होते हुए 9 बार लगातार रामपुर की सीट से विधानसभा जाते रहे, विधायक रहे। उसके बाद समाजवादी पार्टी जब बनी, अपने 5वें कार्यकाल की शुरुआत इन्होंने समाजवादी पार्टी में से की थी। फिर उसके बाद ये कैबिनेट मंत्री बने। दिग्गज नेताओं में इनकी गिनती होती थी और वहाँ से तमाम चीज़ें हैं जो इनके साथ और जुड़ती भी नहीं। एक बतौर ये राजनीतिक जितना स्थापित हुए, बाद में आगे चलकर इन्होंने वहाँ पर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनाया। जौहर यूनिवर्सिटी इनके
कहा जाता है कि जौहर यूनिवर्सिटी आजम खान का सपना थी, हालांकि यही जौहर यूनिवर्सिटी बाद में इनके गले की फांस बन गई। वर्तमान समय में मोहम्मद आजम खान पर करीब करीब 80 केसेस चल रहे हैं। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के इनके ऊपर कई मामले दर्ज हैं, जिसमें जमीन को कब्जा करने से लेकर तमाम अवैध निर्माण से लेकर के कई तरीके के मुकदमे हाई कोर्ट्स में चल रहे हैं। कुछ में इन्हें सजा भी हो रही है, अभी जमानत भी हुई है, जेल भी रहे, तमाम तरीके की गतिविधियां इनके साथ हो रही हैं। इनकी पत्नी है तंजीम फातिमा, वो भी राजनीति में सक्रिय हैं। वर्तमान समय में ये जो है रामपुर की सीट से विधायक है। जब मोहम्मद आजम खान को 2019 में लोकसभा का टिकट दे दिया गया तो रामपुर की सीट खाली हो गई, वहां से तंजीम फातिमा उसके पहले ही वहां से विधायक हो चुकी थी। 2014 में तंजीम फातिमा को समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा भेजने के लिए भी ऑफर किया था, लेकिन उस समय इन्होंने ये कहते हुए राज्यसभा का नामांकन करने से इनकार कर दिया था कि समाजवादी पार्टी उनके पति आजम खान को उनकी हैसियत के हिसाब से ट्रीट नहीं कर रही है। इनके पुत्र अब्दुल्ला की बात पहले ही बताई जा चुकी है। ये एक राजनीति में खासा सक्रिय परिवार है और इस क्षेत्र में इनका खूब रसूख है, खूब नाम है और ये मतदाताओं को खूब प्रभावित करते हैं। इस लोकसभा में बतौर नेता मतदाताओं को प्रभावित करने में दूसरा नाम आता है नूर बानो का। नूर बानो भी यहाँ के एक बड़े परिवार से रही हैं। रामपुर के नवाब रजा अली खान बहादुर के पुत्र जुल्फिकार अली खान बहादुर जो थे, उनकी पत्नी है नूर बहादुर। जुल्फिकार अली खुद 5 बार रामपुर की लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ करके सांसद हुए थे। उसके पहले वो सेना में थे, सेना से जब वो रिटायर हुए सेना से, उसके बाद ये आकर के राजनीति में सक्रिय हुए और राजनीति में सक्रिय होने के बाद इन्होंने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और 5 बार सांसद हुए। उनके निधन के बाद नूर बानो राजनीति में आई। साल 1996 में कांग्रेस के टिकट पर पहली बार ये सांसद चुनी गई। साल 1998 में जब लोकसभा के चुनाव फिर से हुए तो मुख्तार अब्बास नकवी से ये हार गई, दूसरे नंबर पर रही थी। हालांकि 1999 में ये फिर से जीतने में कामयाब हुई और दूसरी बार सांसद पहुंची। इसके बाद अलग अलग लोकसभा सीटों से इनको कांग्रेस पार्टी ने जिम्मा सौंपा, चुनाव लड़ाया, हालांकि ये सांसद नहीं हुई। इनके पुत्र भी राजनीति में सक्रिय हैं। मोहम्मद काजिम अली खान कांग्रेस से शुरुआत की, फिर बसपा में गए, 4 बार स्वार की विधानसभा सीट से ये विधायक रहे, राज्य मंत्री भी रहे थे उत्तर प्रदेश की सरकार में। इनका इस परिवार की पकड़ रामपुर लोकसभा के साथ साथ आसपास की और भी कई मुरादाबाद से लेकर के और सहारनपुर जैसी सीटों पर भी इनकी अच्छी खासी दखलंदाजी है। लोकसभा के हिसाब से बात की जाए तो यहाँ से मुख्तार अब्बास नकवी, राजेंद्र कुमार शर्मा, नेपाल सिंह, जयाप्रदा जैसे लोग सांसद रहे। मुख्तार अब्बास नकवी एक बार यहाँ से सांसद रहे, नेपाल सिंह एक बार सांसद रहे, जयाप्रदा यहाँ से 2 बार सांसद रही थी और राजेंद्र कुमार शर्मा यहाँ से 2 बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सांसद हुए थे। पहली बार ये लोकदल पे थे, दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। अभी विगत यानी 2020 में 20 अगस्त को कोरोना के चलते इनका निधन हो गया था। ये वो नेता थे जो इस सीट पर मतदाताओं को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा बाहर से कई नेता आते जाते रहे यहाँ पर, उनका भी कुछ प्रभाव रहता है इस सीट पर। 50% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है यहाँ की और जो यहाँ करीब करीब 16 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं। मुस्लिम बहुसंख्यक इस सीट पर आजम खान और नूर बानो के परिवार का दबदबा रहता है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के भी 2-3 बार यहाँ से जो कैंडिडेट हैं वो विजयी होकर के संसद पहुंचे हैं। अब आने वाले चुनावों में आजम खान का भविष्य क्या रहता है, जो वो तय करेगा। जो भी उनके केसेस चल रहे हैं उनमें जो फैसले आएंगे उसके हिसाब से उनका भविष्य तय होगा कि क्या वो चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, कैसे होगा, क्या होगा। हालांकि उनका परिवार भी खासा सक्रिय है, नूर बानो के परिवार में भी वर्तमान समय में सक्रियता है। इसके अलावा ये सीट पायलट नेताओं के लिए भी जानी जाती है। बहरहाल देखना ये होगा कि आगे भविष्य में और कौन से नेता और कौन से परिवारों का दबदबा यहाँ बढ़ता है और किसका दबदबा घटता है। धन्यवाद।